जिस ख्वाब में बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है? आप जिस ख्वाब में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, अंतिम जगह भी है कोई? यहाँ एक अंतिम जगह भी है, अंतिम पड़ाव भी है। उस सत्य से आपको परिचित कराना है मुझे, और कुछ नहीं है, वही परम सत्य है। बोलते इस घाट की अलग एक प्रथा है, अलग एक कहानी है, अलग एक जानकारियाँ हैं। राजा हरिश्चंद्र घाट बहुत पुराना, बहुत प्राचीन, नाम ही प्राचीन है। याद रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पे देखिए तमाम जो घाट में कार्यक्रम हो रहे हैं। घाट में है तो सत्य, वही सत्य जो राजा हरिश्चंद्र ने कहा था, वही सत्य जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ, वही सत्य जो मृत्यु के बाद आता है। तो आइए देखते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट। माता पिता बच्चे को स्वर्गवास ले गए, लेते नहीं, मरा हुआ राह जीवित कर दिया। कितना गाता लड़की? इस समय 480 रुपया मन चल रहा है। तो पूरा कितना का जाता होगा? करीब 10,000 रुपये का जाता है। और जिसके पास पैसा ना हो, हाँ, तो उसका हम लोग है कुछ जला हुआ बचा हुआ लकड़ी रहता है, हाँ, नया मिला कर दे, हाँ, हम लोग उसको जिसका कोई नहीं है उसका जिसका कोई नहीं आपके पास आता है। ये सबसे जब वो सब कुछ खत्म हो चुका, मर चुका होता है, तब आता है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी भाड़ी सब छोड़ के आता है। पहले जो यहाँ पे शमशान भूमि में काम करते हैं, तो वो एक दिन का राजा होते हैं। तो इसकी क्या प्रथा है? वही जैसे कि हम लोग कहेंगे पूरी अपनी प्रॉपर्टी लिख दो, हाँ, हम अग्नि देंगे। तो क्या राजा अपने रोड में रहेगा, पूरा दे देगा? तो इसलिए उनको भी हमारे सामने लिखना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई बोले नहीं यार मैं आपका नहीं, कोई अगर ऐसा भी चाहे ना, जी नहीं, अगर नहीं मैं खुद दे दूंगा अग्नि, तो ऐसा नहीं होगा। शिव जी ने हम लोग को दिया है, वो हमेशा जलता रहता है, वो देंगे तभी उसको मुक्ति मिलेगा। भगवान शिव जी ने हम लोगों को अग्नि दिया है। तो वही एक चिंगारी अग्नि देते हैं, पूरी रुआ पूरी जलेगा, उसका प्राचित। ये सती माता का मंदिर है। क्या कथा है? बता तो रहे हैं, जैसे पति मर गया तो पत्नी सोची कि हमारा पति मर गया, हमको देख रेख कौन करेगा। तो चिता जल गया, हा करके मिल रहा है, उसमें पत्नी उनका जम कर लेती है। पति का चीता जलता था यहाँ पे, तो अपने आप, और पत्नी स्वयं जब चीता बहुत ही रफ्तार में होता था अग्नि के, चल रहा है, वो पत्नी उस पर कूद पड़ती थी। हाँ, वो नहीं कूदती। अभी भी है भारत में, होता है कहीं? अभी यहाँ पर नहीं, काशी में नहीं है, लेकिन भारत में कहीं की होता है ना? हाँ, हाँ? हाँ, ये प्रथा आज भी है भारत में। हाँ, लेकिन पति को अपने, अब ये कोई जो पहले था एक था, लेकिन अभी बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है भारत में सती प्रथा। पे जो राजा हरिश्चंद्र जी मंदिर बनाए थे, मंदिर कहाँ पे है? सामने दिख रहे हैं। तो ये थी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। तो और भी यहाँ पे कौन सा मंदिर है? यहाँ कड़कड़ में शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद बट्रू जी। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप जिस ख्वाब में बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है? आप जिस ख्वाब में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, अंतिम जगह भी है कोई? यहाँ एक अंतिम जगह भी है, अंतिम पड़ाव भी है। उस सत्य से आपको परिचित कराना है मुझे, और कुछ नहीं है, वही परम सत्य है। आप जो लगन लगाए हैं, हाँ, अब यहाँ
यहाँ पर आ गए सत्यवादी जगह, हाँ, बाबा भोलेनाथ की दया से हाँ। आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि आप जिस कार्य में लगे हैं ऐसे में सफलता होगा, क्योंकि ये सत्यों का जगह है। बोलते हैं ना, यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। यहाँ पे देखिए ये जो मंदिर है, ये सती माता का मंदिर है। हाँ, वहाँ पे चलिए, और भी मैं नीचे जाऊँगा और मंदिरों का दर्शन कराऊँगा। तो ये अपने आप में एक अंतिम पड़ाव है। मनुष्य का मृत्यु होने के बाद में यहाँ आते हैं और यही भाई साहब उनको पार लगाते हैं। तो डरना नहीं है, जीवन की सच्चाई को जानना है। एक ही चीज आपके वश में है और वो है आपका कर्मा। कर्मा करेंगे अच्छा तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न में फिर मनुष्य का जीवन मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे फिर भी मुश्किल है। तो आप सोच रहे हैं कि भाई आप एसी के तले हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव भी है कोई जगह। अभी तक अपने जीवन काल में कितने मुर्दों को जलाया होगा? यहाँ हम तो बचपन से देख रहे हैं। तो भी अंदाज बताइए, गिनती बताइए, अंदाज। अरे लाख, 2 लाख, 1000, 5000। किसी भी जगह में संध्या काल के बाद में बॉडी को नहीं जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 6 बजे के बाद। अब हम मिल रहे हैं बबलू यादव जी से। जैसे चौधरी साहब ने जानकारी दी कि ये जो मुर्दे आते हैं उनको किस तरह से वो बोलते हैं ना, अंतिम संस्कार करके उनको बोलते हैं परमात्मा के द्वार भेज देते हैं। अब जो बबलू जी हैं, ये बबलू यादव, ये यादव का परंपरा बिजनेस है लकड़ियों का। ये लकड़ियाँ बेचते हैं, लकड़ी लाते हैं। तो बताइए बबलू जी, आप कब से लकड़ियाँ बेच रहे हैं? तीसरा चौथा जनरेशन हमारा। हमारे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, हम करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो ये आपके दादाजी, आपके पिताजी सब लोग करते थे? तो मुझे लगता है कि कितने वर्षों का धंधा है ये? कितने वर्षों का धंधा है? पैसे धंधा नहीं होता, जो भी मिल जाए, कभी 10,000 मिल जाता है, कभी जाएगा, कभी नहीं मिलता है। तो ऊपर वाले दिन तो आपके जीवन में मैंने आपने अभी तक कितने लाश का मतलब कितने हमें लाश नहीं समझ नहीं होता है। हमारे लकड़ी बन गया नहीं, कितना लाश आएगा? क्या कोई कभी 10 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 50 आ जाता है, कभी 1000 आ जाता है। यहाँ पर गिनती नहीं, कभी कोई ये नहीं होता है। ठीक है, जब हमारे चला था रोज हजारों मुर्दा आते थे डेली। इसका कोई नहीं, कभी 2 भी आता है, कभी 5 होता है, कभी नहीं होता है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है, बाबा मशाला की कृपा जो होता है। तो बस आपका लकड़ियों का काम है? हमारा काम है, बाबा की कृपा है, बैठे बस 10 की करता है काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रहे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।